नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएसएससी सीईटी 2025 के बारे में। कितनी वैकेंसी इसके अंदर आ सकती हैं और कब तक ये सीईटी लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, सीईटी लगभग मार्च के एंड में होगा अभी। ठीक है, अभी नहीं है। कहीं आप ये जनवरी में उम्मीद लगाए बैठे हो, फरवरी में, तो मार्च के एंड में जाके जो है 2025 के अंदर आपको सीईटी देखने को मिलेगा। इससे पहले जो लगभग 8,900 के लगभग जो पद बचे हुए हैं ओल्ड सीईटी के अनुसार, ठीक है, वो भरे जाएंगे। 447 पोस्टें स्पोर्ट्स कोटे की हैं, ठीक है, वो फिलअप की जा सकती हैं। और अगर उसका तो 5600 भी जो पोस्टों के लिए फार्म भरवाए थे कांस्टेबल के, ठीक है, वो भी चेयरमैन के अकॉर्डिंग तो उन्होंने बोला ही है। बाकी उम्मीद लग नहीं रही 5600 कांस्टेबल इसमें आएंगे। ठीक है, बात आती है वैकेंसी कितनी आएंगी। तो वैकेंसी आपको बता दूं भाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में धड़ल्ले से आएंगी, खूब खाली पड़ी हैं। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की हैं, ऑफिसर की हैं, कैनाल पटवारी की भी आएंगी, इसमें भी आई थी, आगे भी आएंगी, क्योंकि अब की बार फिलअप नहीं हुई। जो कैंडिडेट कैनाल, जिनकी मतलब चॉइस थी कैनाल वाली, आखिरी पर रखी थी कैनाल पटवारी की। क्यों? कैनाल पटवारी की बेसिक पे होती है 19,900। ठीक है, इस कारण से उन्होंने दूसरे पटवारी पे जाने की या फिर अन्य जो जैसे क्लर्क है उनमें जाने की ज्यादा प्रेफरेंस भरी। तो अब की बार कैनाल पटवारी वाली खाली चली गई। क्लर्क वाली की बात कर लूं, क्लर्क की लगभग 6,000 पोस्टें आ सकती हैं सीईटी में। ठीक है, ग्राम सचिव की भी आएंगी, पटवारी की भी आएंगी। ठीक है, उसके बाद बात करें कैशियर की, ठीक है, ड्राइवर की पोस्टें तैयार कर लेना अपना, सीईटी क्वालिफाई कर लेना ड्राइवर। ठीक है, और कंडक्टर, ठीक है, ड्राइवर की लगभग 1500 और कंडक्टर की लगभग 1100 पोस्टें आने की उम्मीद ग्रुप सीईटी के माध्यम से है। ठीक है, ग्रुप सी की सीईटी के माध्यम से कंडक्टर की 1100, ड्राइवर की लगभग 1500, क्लर्क की लगभग 6,000 रहेंगी। पुलिस कांस्टेबल की भी एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। अगर 5600 की इसमें होगी तो ठीक है, नहीं तो अगले में बहुत धड़ल्ले से भर्तियां होंगी। ठीक है, और जो टीचिंग लाइन वाली हैं जैसे जेबीटी वाली हैं या और हैं, वो सीईटी से बाहर हैं टीचिंग वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्लर्क की पोस्टें हैं, ड्राइवर की हैं, कंडक्टर की हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं। अच्छा, पटवारी की है, चाहे कैनाल पटवारी की बात हो, लैंड रिकॉर्डर पटवारी की बात हो। ठीक है, ऑडिटर की पोस्टें हैं, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भी पोस्टें कुछ पोस्टें मिलेंगी, ये नहीं कि हजारों में देखने को मिलेंगी। एक एसआई की, ठीक है, एसआई की लगभग 450 के लगभग पोस्टें। ठीक है, पुलिस जो एसआई है ना, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, ठीक है, सब इंस्पेक्टर वाली, वो 450 पोस्टें आपको इस सीईटी के माध्यम से देखने को मिलेंगी नेक्स्ट में। तो लगभग 50,000 वैकेंसी होंगी यहाँ पे। सबसे ज्यादा किसकी होंगी? क्लर्क की होंगी। किसके लेवल पे है? +2 लेवल पे है। ठीक है, करना है ग्रुप सी का ही क्वालिफाई। ठीक है, सीईटी ग्रुप सी का ही क्वालिफाई करना है। और भी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट में। किसी डिपार्टमेंट में 70 आ गई, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में 80 आ गई, जैसे जिलेदार की पोस्टें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पोस्टें भी आपको कुछ कुछ पोस्टें अलग अलग देखने को मिलेंगी। यानी जिस प्रकार अब की बार 357, 358 इस तरीके से कैटेगरी बनाई गई थी, इसी तरीके से कैटेगरी अलग अलग होंगी, पोस्टों की संख्या थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। और बुलाएंगे कितने? 8 गुना। ठीक है, अगर मान के चलो इसकी जिलेदार की आ गई 40 पोस्ट, तो कितनों को बुलाएंगे? 320 को बुलाएंगे। ठीक है, और 320 भी ये नहीं है कि सारे टॉप पर उठाए के बुला लिए, नहीं, कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज जर्नल की अगर 40 में से 15 सीट हैं, तो 15 चौके 15 अठा 120, 120 कैंडिडेट जर्नल के बुलाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बुलाए जाएंगे। पोस्टें लगभग 50,000 रहेंगी। और जो कैटेगरियों की है ना, टेक्निकल की भी बहुत सी मिलेंगी। बाकी एएलएम की है जो, ठीक है, जैसे एएलएम की है, एससी की पोस्टें आएंगी, लेकिन एएलएम की पोस्टें कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, एएलएम की पोस्टें आपको कम देखने को मिलेंगी, एससी की पोस्टें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा संख्या में आपको जो है पोस्टें देखने को सीईटी के माध्यम से मिलेंगी। हरियाणा में एक ही रास्ता रह गया है अब, क्या? सीईटी। सीईटी है तो आगे आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अगर 8 गुना में भी नहीं आए तो अपना 1-2 साल आराम से रेस्ट करो। ठीक है, एसएससी है,
उसकी तैयारी कर सकते हो, DSSB की तैयारी कर सकते हो, NVS की कर सकते हो, KVS की कर सकते हो। लेकिन हरियाणा में सिर्फ क्या है, CET CET CET, ठीक है। टीचिंग लाइन की पोस्टों के लिए अलग है, HTET बेस्ड पे होती है वो, तो JBT की और TGT PGT की इसके अंदर है नहीं, वो अलग रहेंगी, ठीक है। ग्रुप डी का अलग से CET होना है, ठीक है। ग्रुप डी का अलग से CET होना है, उसमें आप कम से कम 10,000 का थप्पा मान के चलो पक्का लगना है, ठीक है। 10,000 तो आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी ग्रुप डी का जो CET होगा उसके माध्यम से जो पोस्ट भरने की तैयारी होगी, तब तक 2018 वाले जो ग्रुप डी के लगाए थे कॉमन कैडर के माध्यम से 18,000 की जो भर्ती हुई थी, उनमें से कुछ को प्रमोशन दे चुकी होगी सरकार। क्यों? क्लर्क का कैडर बनाने लग रहे हैं वो, ठीक है। और क्लर्क की सबसे ज्यादा पोस्ट रहेंगी इसमें, ठीक है। क्यों? सभी डिपार्टमेंट में आवश्यकता होती है इनकी। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, ठीक है। जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। कंडक्टर ड्राइवर अपना लाइसेंस जगह वगैरह जो भी है वो तैयार रखना, ठीक है। अभी HKRN में भर दिए हैं, ठीक है। अभी ग्रुप डी के आने लग रहे हैं, ग्रुप डी के महकमों में आने लग रहे हैं, ज्वाइन करने लग रहे हैं, HKRN वालों को हटाने लग रहे हैं। तो अभी 804 लगाए हैं, ठीक है। पक्के आएंगे तो HKRN वालों को हटा भी देंगे भाई, ठीक है। तो अपनी जो भी कच्चे लगे हुए हैं या HKRN में लगे हुए हैं, वो भी अपनी CET की तैयारी रखना। HKRN में कोई जरूरी नहीं लगे रहना, अपनी पक्का लग जाओ, ठीक है। तो ये जानकारी रहेगी, और जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।